नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल में। आपको दिखाना था, देख लीजिए सर दोस्तों, एक प्लॉट का मेजरमेंट आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इसके हमने डायमेंशन लिया है, तो चारों डायमेंशन देख लीजिए। आपको देखिए, जब भी आप प्लॉट मेजरमेंट करते हैं, दो प्रकार की कंडीशन होती है। ये मेजरमेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तो बहुत सारे लोग इसका कैलकुलेशन सीधे से एवरेज के हिसाब से कर लेते हैं। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, जबकि गुनिया निकालने वाली बात होती है, तो गुनिया हमारे निकालने के लिए ये इसका बीच का डायगोनल देखना पड़ता है। जो ये आपको दिख रहा है, ये वाला और ये वाले दोनों, ये आपको निकालना बहुत ज़रूरी पड़ेगा। चाहे आप कागजी कार्रवाई में करो या जैसे हम सॉफ्टवेयर में करते हैं, किसी में भी ये दोनों इसमें बता देते थे कि प्लॉट की कंडीशन कैसे हो रही है। मौके पर तिरछा जा रहा है। अगर ये दोनों एक ही साइज़ में बराबर आपको लग रहे हैं, दोनों डायमेंशन आपके चौकोर आती है, प्लॉट चौकोर होता है, तो अब डायमेंशन बता देता है कि हाँ जी, क्या प्लॉट क्या चौकोर जा रहा है। लेकिन जब आपको दिखता है कि इसमें डायमेंशन फ़र्क आता है, तो आपको पता लग जाए प्लॉट क्या रैम में जा रहा है, तिरछा जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो हम प्लान जब भी करते हैं, तो प्लान को इसको देखते हुए हमें इसमें क्या होता है, जब भी हम ग्राउंड में लेआउट करते हैं, तो एक डायमेंशन को हम सीधा लेके चलना पड़ता है। जैसे हम क्या करते हैं, उसकी लेआउट करेंगे, उसके बाद हम जो भी करेंगे, वो जो सूत वगैरह जो बांध के जो करते हैं, वो लेआउट करते हैं। तो उसी तरह से हम प्रॉपर तरीके से गुनिया करता है। या इसमें कोई अगर नॉर्मल बंदा भी इस चीज़ बात को हमारे को चैनल को देख रहा है, तो उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। या कोई टेक्निकल है, या आपका ठेकेदार है, या कॉन्ट्रैक्टर है, सॉरी, या कोई लेबर्स मौजूद है, जो भी इसी का, या मिस्त्री है, कोई भी देख रहा है, तो इसको उसके लिए प्लस पॉइंटेड वाली बात बताना चाह रहा हूँ कि इसमें इस तरह से आपको एक डायमेंशन लेके उसके देख में, मान के चलो आपने 2 फीट लेके छोड़ के चलिए हुए, तो 2 फीट आपको इधर तक छोड़ के, उसके बाद आपको एक सूत को एक जगह पर गुनिया बनाते हुए करना। गुनिया बनाते फिर दूसरा सूत बांध के उसको देखता है, 90 डिग्री का एंगल देखना है। जब 90 डिग्री बना, तो आपको गुनिया प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। डायमेंशन कोई भी बंदा कहता है, टैली करता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि प्लॉट के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उसे लगता है कि प्लॉट चौकोर होगा। ध्यान रखिए दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई भी प्लॉट आपको 90 डिग्री का प्लॉट नहीं मिल पाएगा। बहुत कम चांसेस होता है कि 90 डिग्री के मतलब एक तो रेक्टेंगुलर, जिसको चौकोर प्लॉट नहीं मिल पाएगा। चौकोर प्लॉट अगर बहुत कम चांसेस होता है कि जो मौके पर प्लॉट चौकोर होता है। इसलिए जब आप प्लान करवाते हैं या किसी भी चीज़ को करवाते हैं, तो तरीके से अच्छी तरह के तरीके से मेजरमेंट करवाइए। जिस तरह से हमने मेजरमेंट करी, इस तरह से मेजरमेंट करवाइए, उसके बाद इसको प्लान कर लो। जब इस तरह से आप प्लान करवाओगे, तो ध्यान रखिए, इस कंडीशन में आपको प्लॉट की जो एक्यूरेट कंडीशन जो मिलेगी, वो कंडीशन आपको प्रॉपर तरीके की मिलेगी। और जो प्लान होगा आपका सही तरह का प्लान होगा, बाद में आप ग्राउंड में जब काम करोगे, तो आपको ज़्यादा कुछ भी फ़र्क नहीं आने का आता है इसमें, इस कंडीशन में। अगर विदाउट इसके आप करते हो, तो आपको जो बहुत सारे फ़र्क दिखेगा। पता चला आपको वो नक्शा ही बैठाना बहुत भारी पड़ जाएगा। इसलिए तरीका ये होगा। और दूसरी बात, इसमें क्या होता है, अब मैनेजेबल होता है। आपका सबसे मेन चीज़ क्या होता है कि आपकी डायमेंशन प्रॉपर होती है, सब चीज़ कैलकुलेशन हो जाता है। अब बेहतर तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। दोस्तों, अब एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ एक और होती है, बहुत सारे लोग इसमें कहते हैं कि यार नहीं जी साहब, कि आप जो प्रॉपर तरीके से डायमेंशन टैली करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। इसमें कैलकुलेशन करने में भी ईजी होता है। सॉफ्टवेयर में डालने के बाद आपको प्लॉट का एक्यूरेट आ जाएगा, प्लॉट कितना है। इस कंडीशन एवरेज कंडीशन में क्या होता है, आपका प्लॉट कम भी हो सकता है मौके पे, क्योंकि एवरेज की कंडीशन में ये कोई मैथमेटिकली अगर देखा जाए, तो एवरेज जो सिस्टम होता है, ये प्रॉपर तरीके का मेजरमेंट वो मैथमेटिकली करके कैलकुलेशन नहीं है। ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपको प्लॉट कम ज़्यादा हो सकता है। तो फिर भी हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि आप जब भी मेजरमेंट करवाओगे, प्रॉपर तरीके से या तो मशीन से करवा दीजिए, या प्रॉपर आर्किटेक्चर के थ्रू अपना प्लॉट की कैलकुलेशन करवा दीजिए कि कितना हमारे प्लॉट का एरिया आ रहा है। और तरीका अगर नहीं आ पाता, तो जानकारी लीजिए किस तरह से प्लॉट को मेजरमेंट किया जाता है। वो उससे आपको पूरी डिटेलिंग मिल जाएगी और पूरी मेजरमेंट मिल जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब होता है कि प्लॉट को सही तरह से समझना बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरह से मेजरमेंट करना होता है, कैलकुलेशन करनी है। जब भी कोई प्लॉट लेते हैं, तो आप प्लॉट के डायगोनल पर मेजरमेंट कर लीजिए कि प्लॉट देख लीजिए, चेक करवा दीजिए कि प्लॉट का कितना एंगल आ रहा है, कितना आ रहा है, तब जाके आप प्लॉट को ले लीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं लग पाता कि प्लॉट में कितना डायमेंशन, कितना तिरछा प्लॉट है। लोग खाली खरीद लेते हैं और बात हो जाती है। तो इस तरह से आप कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।